बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिली है और नीतीश कुमार की एकदम बल्ले बल्ले होती नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी की इत्तेहादी एनडीए को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को 243 नशिस्तों पर मुश्तमिल बिहार असेंबली में 199 सीटों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 122 नशिस्तों की जरूरत होती है। लोग ये समझ रहे थे, बल्कि मैं और फखर भी अगर हम कहें, हम बात कर रहे थे कि शायद जो राहुल गांधी है थोड़ा टफ कंपटीशन देंगे, लेकिन जाहिर है कि काफी बुरी तरह से जो है वो कांग्रेस और उनके साथ की पार्टीज आ रही हैं। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। अगर 0.1% चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा या वो जंग नहीं छेड़ेंगे, तो आप ये समझ रहे आज के बाद वो सारे का सारा चांस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। उसकी रीजन क्या है? आज बिहार में इलेक्शन था और ये इलेक्शन असल में डिसाइड करने जा रहा था कि मोदी का मुस्तकबिल क्या है, बीजेपी का मुस्तकबिल क्या है। इस इलेक्शन को इमेजिन कीजिए, बीजेपी और उनके इत्तेहादियों ने इतने बड़े अंदाज में जीता है, ऐसे जीता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सारे सर्वे गलत साबित हुए। हुआ ये है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए थी 243 में से, और एनडीए ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और यानी जो उनकी पहले भी थी, इनके साथ जो गवर्नमेंट अब बनेगी, नीतीश कुमार और ये सारे इनकी जो मुख्तलिफ पार्टियों के इत्तेहाद उन्होंने बनाया, 204 सीटें उन्होंने जीती हैं। तरह से अप्रत्याशित जीत है, क्योंकि किसी भी ओपिनियन पोल ने ऐसा बम्पर जो रिजल्ट है किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। बट एक चीज देखिए कि इसके अंदर मैं एक तरह से बोलता हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत एक तरह से काम किया है, और नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए जिस हिसाब से कैंपेन चलाया गया था ऑपोजिशन के द्वारा, वो आज मुंह की खा रहे हैं। आज पूरा ऑपोजिशन इज एट लॉस ऑफ वर्ड्स। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव तो बाहर ही नहीं निकले पूरे दिन, और कहीं ना कहीं उनको सदमा लग गया है। राहुल गांधी को मालूम था ये रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए वो पहले ही भाग गए ओमान मस्कट में। उनकी बहन भी उनके साथ भाग गई है। अब ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है, जिस हिसाब से ये चुनावी दंगल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइए, अगर बाहर से सोरोस का सपोर्ट ना होता तो ये 52 से 99 भी नहीं पहुंचते। आज एक चीज नोट करके रखिए कि जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 52 से 99 आई थी, तब बहुत लोगों ने बीजेपी को एक तरह से राइट ऑफ कर दिया था। पर जब अप्रत्याशित परिणाम आए थे हरियाणा में, फिर आए थे महाराष्ट्र में, और आज आया है बिहार में, कहीं ना कहीं लोगों की एक तरह से बोलती बंद हो गई है। और एक 3 सीक्रेट फॉर्मूला है जो बीजेपी ने परफेक्ट कर दिया कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और बिहार जो है इज क्रूशल, बिकॉज ये इंडिया की 3rd मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो 5वां जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती। तो देखिए, ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज। कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है, और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड,
नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे ख्याल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 60-70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से। बट एज ऑफ नाउ प्रधानमंत्री मोदी अजात शत्रु है, निर्विवाद भारत के सम्राट के रूप में वो उभरे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, ये है प्रधानमंत्री का। तो मैं उनको बहुत भूरी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा चेक है जो बुढ़ापे के साथ साथ जवान होता जा रहा है। वो आप लगाइए किसी भी जगह पे। मैं उनकी एक रैली देख रहा था, बिहार में पटना में रैली जा रही थी, लोग आरती लेकर के और वहां उनको वो कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक जिसे कह लीजिए डेमी गॉड का स्टेटस, डेटी का स्टेटस जो है वो भारतवर्ष में ले लिया है। मजे की बात है, वो गुजरात से आते हैं लेकिन बिहार में भी उनकी स्वीकार्यता या यूपी में स्वीकार्यता, भारत के किसी पार्ट में उनकी स्वीकार्यता, ये दर्शाता है कि बिहार को अगर भारत को कोई अगर जोड़ता है तो वह है राष्ट्रवाद। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सबसे अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अभी बिहार के हुए चुनाव में एनडीए ने जो प्रदर्शन किया है, एकदम आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन एनडीए की तरफ से किया गया है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। बीजेपी को 90 के करीब सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जेडीयू। और इस चुनाव में चिराग पासवान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो कुल मिला के एनडीए ने विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ कर दिया, उनकी जमानत ही जब्त करा दी। जो लोग तेजस्वी और राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे, लेकिन जनता ने उनको उनकी वह दिखा दी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी की इस जीत के लिए इस तरीके से मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है जनता का, उसको ही उसी के लिए उनको जीत मिली। और मोदी जी की इस जीत की चर्चाएं पाकिस्तान में भी हैं कि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि मोदी के ऊपर देश भरोसा करता है। और देखो, बिहार ने उनको पूरे तरीके से बढ़िया सपोर्ट दिया और पूरा चुनाव जिताया। तो मोदी जी की जीत के चर्चे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि मोदी के साथ देश की जनता खड़ी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।